हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज़ दी पार्ट 7 ऑफ मिटियोर गार्डन। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम यहाँ पे दाओमिंग को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। एंड यहाँ पर तभी यहाँ पे जो हमारे जाई और मी है वो दोनों आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि और भाई क्या चल रहा है, कहाँ थे तुम शहंशाह के साथ पूरी रात। तो बताता है कि वो जो है पूरी रात उन्होंने सीढ़ियों पर बिताई। तो जिसपे ये सुनकर वो एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ और ही समझने लगते हैं। तो कहते हैं अरे यार तुम तो बड़े मतलब कि सुपरस्टार निकले, तुम तो एक तरीके से ना हमारे F4 के ना बिल्कुल सही हमारे लीडर हो, तुम्हें कुछ तो बात है। इस तरीके से उसकी तारीफ करने लगते हैं। एंड तभी हम वही देखते हैं कि शहंशाह जो उसकी फ्रेंड्स होती है बहुत ज़्यादा भाव दे रही होती है बिकॉज वो दाओमिंग की अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है। एंड यहाँ पर शहंशाह और दाओमिंग दोनों ही जो है एक दूसरे को देख के कुछ ज़्यादा वियर्ड फील कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ब्लश कर रहे होते हैं देख के। फिर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड्स जो उसका मजाक बना रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा भाव दे रही होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो पुरानी दोस्त थी लिजेन, वो वहाँ आ जाती है, जिसको देखते ही यहाँ पर वो दोनों जो उसकी दोस्त होती है वो कहती हैं कि ये बेकार लड़की है, इसने तुम्हें कितना परेशान किया, यही है जिसकी वजह से तुम्हें सबने परेशान किया। लेकिन यहाँ पर वो उसका साथ देते कहती है नहीं कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड है, तुम इसके बारे में ऐसा मत कहो। फिर हम देखते हैं चारों जो है आपस में मिलकर प्लान बनाती है कि हमें क्लब में मिलना चाहिए, हमें पार्टी करनी चाहिए यार, ओवरऑल अब हम अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। सभी लोग जो है यहाँ पर वो क्लब में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे सभी जो है डांस वगैरह कर रहे होते हैं एंड सभी उनको बार बार ऑफर करते हैं डांस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो सभी दोनों जो है मना कर देती हैं, काफ़ी शाय तरीके से चुपचाप बैठी होती हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो उनकी बाकी दोनों फ्रेंड्स होती हैं उन्हें कहती है कि तुम चलती क्यों नहीं डांस करने के लिए, बहुत मज़ा आएगा, आओ ना, क्यों नहीं। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती है, वो चुपचाप बैठ के वहाँ ड्रिंक करती रहती है कि नहीं हम सिर्फ ये जो सिंपल सॉफ्ट ड्रिंक्स है इन्हें ही पी सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर साइड में ना एक फॉरनर जो है वो डांस कर रहा होता है, तो जिसको शहंशाह नोटिस करती है, वो जो है वो डिफरेंट स्टेप्स कर रहा होता है बड़े अच्छे अच्छे। जिसे देखते ही उसे एकदम से यहाँ पर ली की याद आ जाती है। एंड यहाँ पर ली को सोचती है कि ली ने जो है उसे बताया था कि वो उसे इस तरीके से अगर एक्सरसाइज करेगी तो यहाँ पर जो उसके आंसू है ना वो बहेंगे नहीं, उसकी सिर्फ प्यारी प्यारी बातें याद आ रही होती है। तो यहाँ पर वो सोचती है कि यार मतलब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ली हो, तो उसे बहुत ज़्यादा ली की बातें मतलब बार बार याद आ रही होती है। तो तभी उससे फॉरनर के पास जाती है। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुमने कहाँ से सीखा हैंड स्टैंड। तो कहता है ये तो मैंने ऐसे ही सीखा, ऐसे ना ये गेस्ट ऑफिस वगैरह के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो आराम से हो जाते हैं। एंड यहाँ पर उसने उस चीज़ का जो है दूसरा रीज़न बताया। तो वो सोचती कि नहीं यार ये ली नहीं है, ली बिल्कुल अलग है, ये फॉरनर अलग है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सारी फ्रेंडें होती है वो डिसाइड करती है कि यार ट्रूथ और डेयर का गेम खेलेंगे। एंड यहाँ पर वो उस फॉरनर को भी बुला लेते हैं जिसपे स्टोन पेपर सीजर किया जाता है। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वियर्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि शो योर अंडरगारमेंट, शो योर ट्रूथ एंड शो वगैरह, इस तरीके के घटिया नुसी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे होते हैं। जिसमें कि शहंशाह के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें पॉकेट मनी कितनी मिलती है, जिसपे कि वो यहाँ सच बताती है। लेकिन यहाँ पर उसकी पॉकेट मनी की वैल्यू इतनी कम होती है कि सब उसे झूठ समझते हैं। एंड यहाँ पर उसे ड्रिंक करनी पड़ती है। इस तरीके के क्वेश्चन वो लिजेन से ही पूछते तो लिजेन भी मना कर देती है। इस तरीके के गंदे तरीके की जो शो ऑफ वो लोग कर रहे थे यहाँ पर वो मना कर देती है, जिससे की वजह से यहाँ पर लिजेन और शहंशाह बहुत ज़्यादा ओवरडोज ड्रिंक हो जाती है। एंड यहाँ पर मतलब सभी लोग फिर भी नॉर्मल रहते हैं क्योंकि वो सभी हरकतें करने के लिए रेडी होते हैं, पर ये दोनों नहीं कर देती, जिससे सबसे ज़्यादा हाल जो है वो लिजेन का खराब हो जाता है। तो जिसपे कि यहाँ पर वो कहती है कि देखो तुम ना इसको ना इसके घर छोड़ाओ, मैं तो अपने आप चली जाऊंगी। एंड यहाँ पर लिजेन को जो है उसका फ्रेंड लेकर चला जाता है। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसकी दोनों फ्रेंड्स जो है वो और ड्रिंक कर रही होती है। अब शहंशाह जो है परेशान होती है वो क्या करे क्या नहीं करे। एंड यहाँ पर वो बातें कर रही होती है कि यार दाओमिंग की गर्लफ्रेंड कैसी है, यहाँ पर उसका मजाक बना रही होती है। फिर वो वहाँ से भी चली जाती है, ये भी ध्यान नहीं देती कि शहंशाह जो है वो यहाँ है। पूरा जो है मतलब क्लब बंद हो जाता है। तभी वो फॉरनर उसके पास आता है कि मैम आप घर नहीं गई। तो यहाँ पर वो उसको जो है वो लेकर जा रहा होता है, पर शहंशाह बिल्कुल भी होश में नहीं होती, समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो वो उसको होटल ले जाता है। एंड फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं उसकी जो आंखें हैं वो होटल में खुलती है, होटल रूम में खुलती है। एंड यहाँ पर वो खुद को देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करती है कि यार मैं यहाँ कैसे है, ये सब क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। एंड तभी उसे थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ जाती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। एंड तभी वो फटाफट से रेडी होकर स्कूल आ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा हैंगओवर में होती है। तभी से दाओमिंग जो पूछता है कि तुम कहाँ थी। तो कहती तुमने मुझसे क्या मैं कहीं भी जाऊँ। तो कहते तुम पागल हो, मैं तुम्हारे कैंटीन में वेट कर रहा था, मैंने तुमसे बोला भी था, और तुम इस तरीके से कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे फेस को क्या हुआ था, मैं किसी ने थप्पड़ मारा, किस तरीके की वो क्वेश्चन पूछने लगता है। कहते मुझे कोई क्यों मारेगा। तो कहता है अरे यार तुम सही से बताओ। एंड चलो मैं तुम्हें फटाफट से ब्रेकफास्ट कराता हूँ। यहाँ पर वो सभी फ्रेंड्स साथ को मिलकर ब्रेकफास्ट करता है। एंड दाओमिंग उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा होता है। एंड यहाँ पर वो जो है बातें कर रहे होते हैं कि भाई तुम्हें क्या हुआ है क्या नहीं, सब अपनी अपनी बातें बता रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा फ्रेंड होता है हमारी शहंशाह का वो दूर खड़ा होता है, जिससे कि देखते ही जो यहाँ पे हमारा दाओमिंग है वो थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। तो जिसपे कि यहाँ पर जो जाई है उससे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, तुमने किसी को ना डेट छोड़ो बात भी नहीं कर सकती, अगर यहाँ पता चल गया ना दाओमिंग को तो वो तुम्हें मारेगा और फिर बाद में तुम्हारे आशिक को मारेगा। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें करने लगता है। तो जिसमें कि जो हमारी शहंशाह वो डर जाती है कि अगर मैंने इसे कल रात वाला इंसिडेंट बता दिया फिर तो मेरी खैर नहीं है, ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं है, मैं ये नहीं बता सकती। एंड यहाँ पर वो
मना कर देती है कि मैं इसे नहीं बताऊंगी। तभी वो वॉशरूम जाने की सोचती है कि चलो यार, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है। तभी यहाँ पर उसका जो दोस्त है वो बाहर उसको आवाज़ लगाता है, शहनशाई शहनशाई तुम कहाँ हो, जल्दी आओ बाहर आओ। एंड यहाँ पर वो सोचती है कि यार क्या हो गया, ये मुझे क्यों बुला रहा है। एंड यहाँ पर तभी वो सोचती है कि अच्छा जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा दाओमिंग को मुझे बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। फिर वो कहती है हाँ क्या हुआ, तो जिसको कहता है कि वो लास्ट नाइट तुम किससे मिली थी क्या, कोई ना तुम्हें ये लेटर देकर गया है। एंड यहाँ पर वो लेटर अंदर जाकर पढ़ती है तो उसमें एक्चुअली वो फॉरनर वो लेटर लिखा होता है जिसमें कि वो यहाँ पर उससे मिलने की बात कर रहा होता है। तो जिसपे कि थोड़ी हमारी शहनशाई डर जाती है। फिर हम देखते हैं दाओमिंग जो है वो वही वॉशरूम के बाहर आ जाता है। एंड फिर वो जो हमारी शहनशाई है उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं जा रही हो। लेकिन दाओमिंग का जो है कोई जवाब नहीं देती है। फिर हम देखते हैं वो वहाँ पर फॉरनर से मिलती है, फॉरनर से हक करता है, बट वो कहती है तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो कहता है मुझे तुम्हारा घर पता ही नहीं था तो मैं और क्या करता। एंड यहाँ पर उसको मारने लगती है, लेकिन वो कहता है अरे मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, लिटरली कुछ भी नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर वो उसे बिलीव करा देता है। एंड यहाँ पर कहती है सच में। तो यहाँ पर दोनों खुश हो जाते हैं कि फाइनली यार मैं ऐसी डर रही थी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसने तो उल्टा मेरी हेल्प ही करी है। तो जिसमें कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे की बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो दाओमिंग है वो दूर से आ जाता है एंड वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड यहाँ पर उसे एकदम से बात याद आ जाती है शहनशाई को, यार ये तो इसको गुस्सा दिखाएगा। फिर यहाँ पर वो फॉरनर से कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो फॉरनर से जर्मनी में बातें करने लगता है, लेकिन दाओमिंग जो उल्टा गेम खेल जाता है, उसको ये लैंग्वेज जो है वो आती है, जिसमें शहनशाई इंप्रेस होती है कि तुम्हें लैंग्वेज आती है। तो कहता है मुझे ना इसके अलावा 4 लैंग्वेज और आती है, 4 छोड़ो 5 आती है मुझे। एंड कहती है तुम्हें सच में 5 लैंग्वेज आती है, तुमने मुझे फ्रेंच में बोल के दिखाना, इसमें बोल के दिखाना। उसका ना ध्यान भटका देती है जिससे कि वो फॉरनर ना वहाँ से जा सके एंड यहाँ पे दाओमिंग का जो है थोड़ा सा ध्यान भटक जाए। फिर हम देखते हैं दाओमिंग जो है वो बोलने लगता है, तभी उसे आता है अरे वो फॉरनर कहाँ गया। तो कहता है मैं उसे मारूंगा। तो जब शहनशाई कहती है पागल हो क्या, वो रास्ता पूछ रहा था। एंड यहाँ पर वो जो उससे बात में अपनी मना लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे दाओमिंग जो जाने लगता है तो शहनशाई सोचती है कि यार छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन इसको 5 लैंग्वेज आती है, वो उससे बहुत ज़्यादा इस बात से इंप्रेस हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ना हमारा जाई और ली है वो एक मैन पार्लर में होते हैं, वो यहाँ पर अपना मतलब हेयर कट वगैरह करा रहे होते हैं। तभी वहाँ दाओमिंग बैठा होता है, तभी बातें कर रहे होते हैं। तो जिसपे कि यहाँ जाई बताता है कि एक्चुअली तुम्हें पता है कि जो लड़कियाँ जो है ना अपना लव कन्फेस नहीं करती है ना, मतलब कि अगर वो मना कर रही है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो ना प्यार करती है। तो दाओमिंग कहता है ऐसा सच्ची में। तो कहता है हाँ तुम्हें नहीं पता, वो जो बोलती है ना बिल्कुल उसकी ना अपोजिट होती है। एंड ये सोच के वो सोचता है कि यार शहनशाई तो सच में मुझसे प्यार करने के लिए मना करती है, तो यानी वो भी मुझसे प्यार करती है। एंड ये सोच के ना वो डांस करने लगता है वहीं खड़ा खड़ा, अरे वाह, इस तरीके से वो बहुत खुश हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हमारा जो यहाँ पे हमारी जो दोनों फ्रेंड्स होती हैं, यानी जो शहनशाई की फ्रेंड्स होती हैं, उन्हें एक लेटर मिलता है जिस लेटर में कुछ फोटो होते हैं और वो फोटो और किसी के नहीं शहनशाई के होते हैं। एंड ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो भैया अब शहनशाई को मज़ा चखाया जाएगा। वो फोटो जो है वो स्कूल के या कॉलेज जो होता है उनको उसके डिस्प्ले बोर्ड पर लगा देते हैं, जिसमें कि शहनशाई जो है वो ओवरडोज होती है एंड यहाँ पर जो वो फॉरनर था वो उसके साथ होता है। शहनशाई सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। सभी लोग कहने लगते हैं अब दाओमिंग इसको मज़ा चखाएगा, अब F4 ने इसने सच में कुछ अगेंस्ट किया है, अब देखते हैं क्या होगा। शहनशाई पूरी रात जो टेंशन में रहती है, यार कल अगले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड यहाँ पर वो डरते डरते फाइनली सो जाती है कि जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानता है तो मे बी वो मुझे कुछ कहे या ना कहे, इस तरीके से वो परेशान होके कि यार मैंने शायद बहुत गलत किया है, वो सो जाती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो कॉलेज जाती है तो कुछ ऐसा उसे लगता नहीं, कोई आसपास नहीं होता, तो वो अपना स्कूटर जो है वो पार्क कर देती है। फिर भी उसे डर लग रहा होता है कि यार क्या, मतलब मुझे तो डर लग रहा था, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो धीरे धीरे करके कॉलेज में एंट्री कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो आसपास फिर भी डर डर के देख रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं एक कार में ना, मतलब एक जो उसका जो स्कूटर है, एक बंदा अपनी कार के पीछे बांध कर उसे पूरा तोड़ देता है, जिसपे कि यहाँ पे शहनशाई जो है बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। और जो उसका दोस्त होता है जायमिन, वो उसकी हेल्प करता है। एंड यहाँ पर जैसे ही दाओमिंग आता है तो दाओमिंग को उसकी फ्रेंड वो फोटोज़ दिखा देती है, जिसे देखते ही यहाँ पर शहनशाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसने दाओमिंग को क्यों दिखाए। एंड दाओमिंग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसपे कि शहनशाई कहती है मेरा यकीन करो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर दाओमिंग को जो है वो लड़की अपनी बातों में फंसा लेती है कि ये बहुत बदतमीज़ लड़की है, बेकार है, कैरेक्टरलेस है, एंड तुम ऐसी लड़की के साथ कैसे फंस सकते हो। दाओमिंग वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है, लेकिन शहनशाई चिल्लाती रहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर सभी लोग जो है उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसे मारते हैं, उसकी गाड़ी को जो है वो जला देते हैं। यहाँ पे बेचारा जायमिन ही सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा होता है। लिजेन फिर उसके पास आती है एंड लिजेन जो है उसकी हेल्प करती है, कहती है तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। वो उसे उसके घर लेके जाती है, बट उसे उसकी मॉम से डर लग रहा होता है कि उसकी मॉम पूछेंगी तो वो क्या जवाब देगी इस बारे में। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम जैसे ही उसको देखती है तो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ हुआ है। वो कहती है तुम्हें क्या हुआ, ये क्या हुआ तुम्हारे फेस को। एंड यहाँ पर दाओमिंग कहा था उसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो कहता है अरे ना वो ना एक कुत्ता ना हमारे पीछे पड़ गया था जिस वजह से चोट लग गई है। एंड कहती है चलो कोई बात नहीं, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे ना ये पट्टियाँ वगैरह करती है। इस तरीके से बातें करने लगते हैं, जिसमें कि यहाँ पे शहनशाई लिजेन से मना करती है कि तुम मेरी मॉम को ना इसके रिगार्डिंग कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं बताओगी। एंड बेचारी शहनशाई को बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। लिजेन काफ़ी चुप रहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, स्कूल में ना ऐसी मतलब छोटी सी बात पे ना चोट वोट लग गई, इस तरीके से झूठ बोल देती है। फिर हम देखते हैं रात हो जाती है और यहाँ पर जो दाओमिंग है
वो शहनशाही ने उसके साथ ऐसा किया, इस वजह से बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, वो पूरे दिन वहाँ ड्रिंक करता है बैठ के। जाई और ली भी जो है, सॉरी जाई और मी भी जो है वो वहीं बैठे होते हैं। वो कहते हैं यार ये कितनी ड्रिंक करेगा, चलो मानते हैं कि इसका हार्ट ब्रेक हुआ है, बट इतना ड्रिंक। अब दो ही रीज़न है, या तो हमें इसे पीने देना चाहिए या फिर ना हम ये यहाँ से ऐसे तो नहीं जाएगा, हमें ना इसको ना मार पीट के ना वापस ले जाना चाहिए। तो कहते हैं यार ये हमारा दोस्त है, हम इसे मार पीट नहीं सकते। कह रहे मारना पीटना तो पड़ेगा यार, चल दोनों मारते पीटते हैं और इसको ना घर लेके चलते हैं। एंड यहाँ पर फिर वो जैसे ही डिसाइड करते हैं कि इसे यहाँ ले जाएं, तो फिर हम देखते हैं डाओमिंग वहाँ से ना जा चुका होता है। वो सोचते हैं कि यार ये डाओमिंग कहाँ चला गया। एंड यहाँ पर जैसे ही वो मतलब आसपास भी देखते हैं लेकिन डाओमिंग नहीं दिखता। एक्चुअली डाओमिंग बहुत ओवर ड्रंक होता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। वो धीरे धीरे करके शहनशाही के घर के आसपास पहुँचता है एंड तभी वहाँ से लिजेन जा रही होती है। एंड यहाँ पर वो सोचता है बार बार डाओमिंग जो है वो शहनशाही कर रहा होता है। लिजेन जो है वो एकदम से डाओमिंग को देख लेती है और वो देखती है कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे, जिसमें कि डाओमिंग है वो शहनशाही मतलब जो लिजेन होती है उसे शहनशाही समझ लेता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने जो है जानबूझ के ऐसा किया है वगैरह वगैरह। उससे इस तरीके से गुस्से में बोलने लगता है और यहाँ पर वो देखता है, सोचता है कि ये शहनशाही है और उसको किस कर लेता है। एंड लिजेन भी यहाँ पर उसको मना नहीं करती क्योंकि वो तो ओवरली ऐसा चाहती थी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे कि लिजेन की जो मतलब एक रूम होता है, होटल रूम होता है, उसमें जो है वो डाओमिंग को लेकर आ जाती है। एंड यहाँ पर वो डाओमिंग को पास से देखिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली वो दिन आ गया, मैं सोचती थी तुम मेरे पास रहोगे वगैरह वगैरह। यहाँ पर वैसी बातें सोच रही होती है। तभी डाओमिंग की आंखें खुलती है, वो उसे धक्का देके साइड कर देता है कि मैं यहाँ कैसे आया कैसे नहीं आया, तुम मेरे पास क्यों। तो जिसमें कि लिजेन कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तो प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। एंड यहाँ पर वो सब अपनी बातों में कन्फेस करने की कोशिश करती है बट वह यहाँ उसकी बातों में नहीं आता है। कहता है कि तुम ना क्या नाम है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं शहनशाही से प्यार करता हूँ। एंड उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है लेकिन लिजेन जो बातों में नहीं आती, कहती प्लीज़ तुम्हें समझती क्यों नहीं, वो अच्छी लड़की नहीं है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाओमिंग समझ जाता है कि भाई शहनशाही सच बोल रही थी, ये उसकी फ्रेंड होकर उसके अगेंस्ट जा रही तो पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ उसको जबरदस्ती किस भी करती है। डाओमिंग उसको धक्का देता है और कहता है कि देखो तुम्हारे मेरे बीच में कुछ नहीं है और ये सब जो हुआ है ना वो बाहर पता नहीं चलना चाहिए। एंड यहाँ पर वो गुस्से में जो है चला जाता है। लिजेन को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार क्या हो गया क्या नहीं हुआ। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो कॉलेज में है सभी जो लड़के होते हैं सभी ना इसको शहनशाही को बुली कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसको बहुत मारते पीटते, लेकिन शहनशाही इतनी ज़्यादा ब्रेव होती है, वो बिल्कुल भी हार नहीं मानती है, लेकिन बेचारी फिर जो है बेहोश हो जाती है। इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।